नमस्कार दोस्तों, आज के ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं गणित के अंदर जोड़ करने की विभिन्न विधियां। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जोड़ से रिलेटेड आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो जोड़ को सरल तरीके से कैसे किया जा सकता है और किस तरीके से उसको ट्रिक्स का यूज करके जोड़ को बहुत आसान बनाया जा सकता है, ये आज हम अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जोड़ कैसे किए जाते हैं। देखिए दोस्तों, जोड़ करने से पहले हमें जोड़ से संबंधित कुछ नियम पता होने चाहिए जो बेसिक स्टूडेंट है ये उनके लिए है। ठीक है, जोड़ करने के बेसिक नियम क्या होते हैं, जिनको बोलते हैं जोड़ के संवरक नियम या क्लोजर लॉस ऑफ एडिशन। ठीक है दोस्तों, तो जोड़ करने का जो संवरक नियम है, जो पहला नियम है वो है दोस्तों, देखिए अगर जोड़ के अंदर दो संख्याएं ले हम, जैसे कि हमने ले लिया एक a और दूसरा ले लिया b। ठीक है दोस्तों, एक ले लिया a, एक ले लिया b। अगर दोनों संख्याएं धनात्मक होंगी यानी पॉजिटिव होंगी, तो जो अपना उत्तर आएगा वो भी क्या होगा, धनात्मक होगा। समझ में आई बात? अगर दोनों संख्याएं धनात्मक होगी तो जो उत्तर आएगा वो धनात्मक होगा। अगर दोनों संख्याएं ऋणात्मक होगी तो जो उत्तर आएगा वो ऋणात्मक होगा। ठीक है दोस्तों, अगर दोनों संख्याएं धनात्मक होगी तो धनात्मक उत्तर आएगा, और दोनों संख्याएं ऋणात्मक आएगी तो उत्तर क्या है, ऋणात्मक होगा। अगर कोई दोनों में से एक भी संख्या, तीसरा क्या है, दोनों में से एक भी संख्या, जैसे कि a प्लस का है और b माइनस का है, या फिर a माइनस का है या b प्लस का है, तो दोस्तों यहां पे क्या होगा कि अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, ठीक है, दोनों में से कोई सी, जो उत्तर धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकता है। दोनों कैसे हो सकता है, उत्तर क्या होगा कि जो भी संख्या ज्यादा है, यानी कि अगर धनात्मक संख्या ज्यादा है, धनात्मक संख्या अगर जैसे कि धनात्मक ज्यादा है तो उत्तर क्या होगा, धनात्मक होगा, और अगर ऋणात्मक ज्यादा है तो उत्तर क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है दोस्तों, और इस कंडीशन के अंदर क्या करते हैं, जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को बाकी निकाल देते हैं। यहाँ पे तो दोनों संख्याएं जुड़ेंगी आपस में। ठीक है, प्लस प्लस की भी जुड़ेगी, माइनस माइनस अगर दो संख्याएं हैं तो दोनों ये भी जुड़ेंगी। लेकिन अगर एक प्लस का और एक माइनस का है तो दोनों बाकी निकलती है दोस्तों। और बाकी किसमें से किसको निकालो आप, जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या बाकी निकाल दो, और जो उत्तर आएगा वो उत्तर क्या होगा कि अगर पॉजिटिव वाली संख्या बड़ी थी तो उत्तर पॉजिटिव में आएगा, और अगर नेगेटिव वाली संख्या बड़ी थी तो उत्तर क्या है, नेगेटिव के अंदर आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, क्रम विनिमय नियम क्या होता है दोस्तों, जो अगर हम देखें दोस्तों, क्रम विनिमय नियम का मतलब क्या है कि a में b जोड़ो या फिर b में a जोड़ो, ठीक है दोस्तों, बराबर आएगा उत्तर। ठीक है, कैसे, 5 में 4 जोड़ो तो भी 9 आएगा, और 4 में 5 जोड़ो तो भी क्या आएगा, 9 आएगा। इसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। ठीक है, क्रम विनिमय, क्रम उल्टा सीधा किया जा सकता है। क्रम विनिमय का मतलब क्या है, क्रम क्या है, उल्टा सीधा क्या किया जा सकता है, लेकिन जो उत्तर आएगा वो समान होगा। ठीक है, उत्तर समान होगा, भले से 5 में 4 जोड़ो या 4 में 5 जोड़ो, उत्तर बराबर होगा। इसको बोलते हैं क्रम विनिमय। और ये दोस्तों गुणा के अंदर भी होता है। कैसे, a गुणा b करो या फिर b गुणा a करो, गुणा के अंदर भी सेम होता है। जैसे कि 5 गुणा 4 करो तो भी 20 आएगा, या फिर 4 गुणा 5 करो तो भी 20 आएगा। इस तरीके से गुणा के अंदर भी क्रम विनिमय नियम लागू होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए साहचर्य नियम।
अब साहचर्य नियम क्या होता है दोस्तों, जैसे कि तीन संख्याएं लेते हैं अपन, a प्लस बी प्लस सी, तीन संख्याएं लेके हम जोड़ रहे हैं, ठीक है, तीन संख्याएं लेके हम जोड़ रहे हैं। अब क्या होता है साहचर्य नियम, मतलब पहले तो दो संख्याएं जोड़ेंगे फिर उसमें तीसरी संख्या जोड़ेंगे, ऐसे होगा ना। तो अगर a को b में पहले जोड़ो और c को बाद में जोड़ो, a को b में पहले जोड़ो और c को बाद में जोड़ो, या फिर a के अंदर b और c को जोड़ो, बराबर होगा दोस्तों। क्या a के अंदर b को जोड़ो या फिर c को बाद में जोड़ो, या फिर a को बाद में जोड़ो या b या c को पहले जोड़ो, बराबर होगा। कैसे, देखिए दोस्तों मैं यह लेता हूं 2 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है। तो मैं अगर 2 और 3 को पहले जोड़ दूं तो 5 प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है, और ये आंसर आ जाएगा 9, ठीक है दोस्तों। अब अगर मैं दूसरे तरीके से करूं कि 2 में 3 और 4 जोड़ूं, ठीक है, 2 में जोड़ूं 3 और 4 को जोड़ के, तो 2 प्लस ये 7 हो जाएगा, ये भी क्या होगा दोस्तों 9 आएगा। मतलब यहाँ पे भी 9 आ रहा है और यहाँ पे भी 9 आ रहा है, दोनों तरफ 9 आ रहा है। तो 2 में 3 जोड़ो या फिर 2 3 को पहले जोड़ के उसमें 4 जोड़ो, या 3 और 4 को पहले जोड़ के उसमें 2 जोड़ो, क्या है बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। ये हो गया साहचर्य नियम, और यही नियम गुणा में भी होता है दोस्तों। गुणा में कैसे होता है, a गुणा b गुणा c, तो a में पहले b गुणा करो या फिर a को b और c को पहले गुणा करके a को गुणा करो, ठीक है। ये साहचर्य नियम क्या है, गुणा में भी होता है, ठीक है दोस्तों। तो जोड़ में भी साहचर्य नियम होता है और गुणा में भी साहचर्य नियम होता है। मतलब कोई सी भी दो संख्या को पहले जोड़ो, तीसरी संख्या को बाद में जोड़ो, बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, साहचर्य नियम तक हम पढ़ चुके थे। आगे देखिए दोस्तों बंटन नियम। क्या बंटन नियम, बंटन नियम क्या होता है दोस्तों, जैसे कि कोई संख्या है, वो a को हम गुणा कर रहे हैं कोष्टक वाली संख्याओं से, a को हम गुणा कर रहे हैं कोष्टक वाली संख्याओं से। अब यहाँ पे b प्लस सी भी हो सकता है या फिर b माइनस सी भी हो सकता है, ठीक है। a कोई संख्या है जिसको कोष्टक वाली संख्याओं से गुणा कर रहे हैं, ठीक है, कोष्टक वाली संख्याओं से गुणा कर रहे हैं। अब जब कोष्टक खुलेगा दोस्तों, कोष्टक कैसे खुलेगा, कोष्टक जब खोलेंगे तो ये a है, पहले तो b से गुणा होगा, ठीक है, पहले a b से गुणा होगा, ठीक है, फिर बाद में क्या होगा, ये जो चिन्ह आएगा ये यहां लगेगा और फिर a किससे गुणा होगा, c से गुणा होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे भी ऐसे ही है दोस्तों, पहले a क्या है b से गुणा होगा, फिर बाद में ये बीच वाला चिन्ह आएगा, क्या है यहाँ पे बाकी, तो ये बाकी, और फिर a क्या है c से गुणा होगा। इस तरीके से दोस्तों ये कहलाता है बंटन नियम। यानी कोष्टक जब खोलते हैं तो जो बाहर वाली संख्या है वो दोनों संख्याओं से अलग अलग गुणा होंगी और बीच में जो निशान लगेगा वो उन दोनों गुणाओं के बीच में लगेगा, ठीक है दोस्तों। अब इसका एग्जाम्पल मैं लेता हूं, जैसे कि मैं ले लिया 2 गुणा 3 प्लस 4, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसको खोलूंगा कोष्टक को। अब कोष्टक कैसे खोलेगा, तो पहले 2 किससे गुणा होगा, 3 से, 2 गुणा 3, फिर यहाँ पे निशान आएगा प्लस का, फिर 2 किससे गुणा होगा, 4 से, ठीक है दोस्तों। अब 3 दूनी 6 और ये प्लस का निशान और 4 दूनी 8 और ये दोनों मिला के हो जाते हैं दोस्तों 14 और ये आपका हो जाएगा आंसर। इस तरीके से दोस्तों जब हम कोष्टक खोलते हैं तो कोष्टक खोलने के बाद में जो अंदर वाली कोष्टक की संख्याएं होती है वो आपस में जो बाहर वाली संख्या से वो अलग अलग गुणा होगी और बीच में जो निशान है वो लगेगा। अगर यहाँ तो प्लस है दोस्तों, अगर यहाँ माइनस होता, क्या यहाँ पे मान लो माइनस होता, प्लस की जगह पे मैं कर दूं माइनस, तो यहाँ का चिन्ह चेंज हो जाता और उत्तर भी आपका चेंज हो जाता। कैसे, यहाँ पे मैंने कर दिया माइनस, अब माइनस मैंने कर दिया यहाँ पे, तो देखिए दोस्तों ये होता, कैसे होता, 2 गुणा 3 माइनस 2 गुणा 4, ठीक है दोस्तों।
यहाँ पे होता 3 दूनी 6 माइनस 4 दूनी 8। अब मैंने आपको एक नियम बताया था, ठीक है दोस्तों, कि अगर प्लस की संख्या और माइनस की संख्या दोनों आ जाती है, क्योंकि 6 तो क्या है, प्लस की संख्या है, अगर किसी संख्या के आगे कोई निशान नहीं लगा हुआ इसका मतलब क्या है, वो प्लस की संख्या। अगर प्लस की संख्या और माइनस की संख्या आ जाती है तो दोनों आपस में बाकी होती है, और उसमें क्या होता है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या बाकी निकल जाती है, यानी 8 में से 6 गया तो 2 आ गया। लेकिन जो निशान आएगा यहाँ पे वो कौन सा निशान आएगा, अगर प्लस की संख्या ज्यादा होगी तो प्लस आएगा और माइनस की संख्या ज्यादा होगी तो माइनस आएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे माइनस की संख्या ज्यादा है, माइनस का 8 ज्यादा है, तो यहाँ पे माइनस का निशान आ जाएगा और ये आपका होगा उत्तर। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये नियम है कुछ जोड़ के। अब आगे देखिए, हम जोड़ करने के कुछ तरीके देखते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे देख रहे हैं जोड़ करने की साधारण विधि जो आपने पहली क्लास से लेके पढ़ी है। तो देखिए दोस्तों, जोड़ कैसे किया जाता था, अपन जैसे करते थे पहली क्लास से लेके लगभग सबको आता होगा, और नहीं आता होगा तो देख लीजिए कैसे क्या है। जैसे कि हम 3 में 4 जोड़ते थे, पहले तो जोड़ किया दोस्तों अपन ने पहली क्लास के अंदर, एक अंक का एक संख्या का जोड़ किया, तो 3 में 4 जोड़ते थे तो ये 7 हो जाते थे, ऐसे करते थे। ठीक है, बाद में आए बिना हासिल की संख्या है, बिना हासिल के जोड़। ठीक है, फिर बाद में से क्या अपन ने बिना हासिल के जोड़, बिना हासिल के जोड़ सेम टू सेम एक अंक के जोड़ के जैसा होता है। तो 4 में 5 जोड़ा तो यहाँ 9 आ जाता है, 3 में 4 जोड़ा तो यहाँ 7 आ जाता है, 2 में 1 जोड़ा तो ये हो जाता है 3। ठीक है दोस्तों, ये सीखा अपन ने। फिर बाद में क्या देखा अपन ने, फिर हासिल के जोड़ अपने पास आए। कौन से? हासिल के जोड़। तो हासिल के जोड़ कैसे आए दोस्तों अपने पास, ये ले लिया मैंने 9, ये ले लिया 6, ये ले लिया 8, ये ले लिया 3, ये ले लिया 8 और ये ले लिया 9। ठीक है, तो हासिल के जोड़ करते थे हम, पहले जोड़ते थे 8 में 9 जोड़े, कितने हो गए, 8 और 9 मिला के हो जाते 17, 17 का यहाँ लिखते थे 7, हासिल का यहाँ लगा देते 1। ठीक है, आगे देखिए 6 में 1 जोड़ा तो 7, 7 और 8 मिलके हो जाते 15, 15 का 5 लिख दिया, हासिल का यहाँ 1 लगाते थे। फिर 9 में 1 जोड़े तो 10 हो गए, 10 और 3 13 हो गए। इस तरीके से ये हम जोड़ किया करते थे दोस्तों। तो ये है साधारण विधि जो हम बचपन से करते आए हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जोड़ करने की साधारण विधि, हम देखते हैं जोड़ स्पीडली कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो जोड़ करने की द्रुत विधि, फास्ट मेथड हम देखते हैं। देखिए हम जोड़ कैसे करते हैं, जैसे कि मैं एक जोड़ लेता हूं 513 424। ठीक है दोस्तों, ये मैंने जोड़ लिया कोई। अब देखिए जल्दी से जल्दी इसको दिमाग के अंदर ही आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो देखिए दोस्तों, ये इकाई का अंक है। ठीक है, इकाई में कोई जीरो नहीं होता है। ये दहाई के अंक है, दहाई के अंदर 1 जीरो होता है, और ये 100 का यानी सैकड़े का अंक है, यानी कि इसके अंदर 2 जीरो होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इकाई से ना जोड़ते हुए हम जोड़ेंगे किधर से, इधर से। ठीक है, जो भी बड़ी संख्या आएगी 1000 10,000 जो भी बड़ी संख्या है वहां से जोड़ेंगे। अब ये जोड़ करने के लिए आपको बोर्ड की जरूरत नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं सोचना है आपको बोर्ड की जरूरत। ठीक है, यहाँ कुछ लिखना भी नहीं है भले। तो सबसे पहले देखिए ये क्या है, 5 और 4 आगे, यानी कि ये सैकड़े का अंक, ये भी सैकड़े का अंक। तो ये 500 और 400 दिख रहे हैं क्या आपको, ये 500 और 400 दिख रहे हैं। तो ये 500 और 400 मिला के कितने हो गए, 900 हो गए। ठीक है, अब ये 10 और 20 दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, 10 और 20 दिख रहे हैं ना, तो 10 और 20 मिलके कितने हो गए, 30 हो गए। तो ये हो गए 930। ठीक है, अब ये 3 और 4 दिख रहे हैं, कितने हो गए मिला के 7 है, 930 और 7 मिला के कितने हो गए, 937। समझ में आई बात। तो हम इस तरीके से ये द्रुत विधि से जोड़ कर सकते हैं, दिमाग के अंदर लाके। आपको बिल्कुल भी पेन कॉपी नहीं उठानी है। सबसे पहले मैं इसको बहुत इजी वे के अंदर आपको बताता हूँ। मैंने क्या किया, ये सैकड़े का अंक था तो मैंने जोड़ा ये 500 के रूप में, और इसको जोड़ा 400 के रूप में, तो ये मिला के क्या हो गए, 900 हो गए। ठीक है, इसको जोड़ा दहाई के रूप में, इसको भी जोड़ा दहाई के रूप में, तो ये 10 हो गए, 20 हो गए, मिला के हो गए 30। अब ये हो गया 3 और 4, ये हो गए 7। अब तीनों को एक साथ मैंने
दिमाग के अंदर ही जोड़ लिया, 930 और 7 937। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप द्रुत विधि से बड़ा सवाल भी बहुत इजी वे के अंदर सोल्व कर सकते हो। देखिए ये तो देखा था अपन ने सैकड़े वाला सवाल, ठीक है, ये देखा अपन ने सैकड़े वाला। अब हम देखते हैं हजार वाला सवाल। तो हम देखते हैं 3462, ठीक है, और देखते हैं हम 2323। ठीक है दोस्तों, ये हमने हजार वाला सवाल लिया। ठीक है, तो वही तरीका जो हमने पहले अपनाया था, ये दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ना है अपने को, तो ये हजार की जगह पे तो दिख रहे हैं 3000 है, ये 2000 है, 3000 2000 मिला कितने हो गए 5000, 400 और ये 300 कितने हो गए 700, 5700, ये कितने हो गए 60 और 20 कितने 80, ये हो गया 5780 और ये 2 और 3 मिलाए क्या हो गए 5, तो 5785 क्या हो गए 5785। इस तरीके से आप जोड़ कर सकते हो दिमाग के अंदर ही, आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है कोई भी कैलकुलेटर करने की या फिर कुछ भी कॉपी के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। ये मैंने कैसे जोड़ा ये भी बता देता हूं मैं आपको। जो हमने ये 5 आया, आपने 5 कैसे आया, अपन ने 3000 में जोड़ा क्या 2000, ठीक है, 3000 में 2000 जोड़ा तो 5000 आ गया। अब 400 में से 300 जोड़ा तो 700 आए, ठीक है दोस्तों, और 6 और 2 मतलब 60 और 20 को जोड़ा तो अपने कितने आ गए 80 आ गए, और 2 और 3 को जोड़ा तो कितने आ गए अपने पास 5 आ गए। इस तरीके से 5780 और 5 कितने हो गए 85 अपना आंसर आया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये ध्रुत विधि बहुत जल्दी से आप जोड़ कर सकते हो, आप बिल्कुल बड़े से बड़ा जोड़ इस तरीके से कर सकते हो। अब आगे देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, जैसे कि ये अपना सवाल है, इसको कैसे हल करेंगे हम, इतना बड़ा जोड़ है दोस्तों, तो इसको जल्दी जल्दी कैसे सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए दोस्तों हम इनके टुकड़ों में हम इनके 2 टुकड़े करेंगे प्रत्येक संख्या के, यानी कि इकाई और दहाई को एक साथ जोड़ेंगे और हजार और सैकड़ा को एक साथ जोड़ेंगे। कैसे दोस्तों, सबसे पहले हम लेते हैं इकाई और दहाई की संख्याएं, कैसे लेंगे, ये वाली ये वाली ये वाली और ये वाली। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आ गए 25 प्लस यहाँ आ गए 12 प्लस यहाँ है 26 प्लस यहाँ है 45। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए जोड़ो इनको, 5 5 2 7 7 और 13 13 और 5 18। ठीक है दोस्तों, कितने हो गए 18। अब यहाँ देखिए दोस्तों, 2 और 1 3 3 2 5 5 और 4 9, ये हो गए 9। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो ये 1 है ये जाएगा हासिल में और जाके जुड़ेगा किसमें 9 में, तो ये कितने हो जाएंगे दोस्तों 108। ठीक है दोस्तों, ये हो गए 108। अब हम हजार और सैकड़े की संख्याएं लेंगे, कौन सी, हजार और सैकड़े की संख्याएं ये वाली। ठीक है, तो ये वाली संख्याएं लेंगे हम 84 प्लस 24 प्लस 34 प्लस 12। ठीक है दोस्तों, अब इनको एक साथ जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 4 4, कितने हो गए 4 4 4, कितने हो गए 12 12 तो कितने हो गए 14। ठीक है दोस्तों, 2 ये जुड़ गए, 8 और 2 कितने हो गए 10 10 और 3 कितने हो गए 13 13 है 14। ठीक है दोस्तों, तो ये जो एक हासिल का है ये जाएगा इधर आके जुड़ेगा और ये हो जाएंगे 154। ठीक है दोस्तों, ये जुड़ गए 154। अब दोनों संख्याओं को एक साथ रखेंगे 154 और कितनी 108, तो ये जो हासिल का होगा दोस्तों ये जाके यहाँ आके जुड़ जाएगा और आपका जो आंसर होगा वो होगा 155 और यहाँ बच जाएगा 08। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका सवाल हल हो गया। इस तरीके से आप जल्दी से जल्दी कितनी बड़ी संख्याएं ले और कितनी बड़ी संख्याओं के जोड़ जल्दी जल्दी कर सकते हो उनके टुकड़े करके। आगे आए देखते हैं, एक और सवाल लेते हैं अपन। तो ये लिया हमने दूसरा सवाल, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, वही तरीका, इकाई और दहाई की संख्याओं को एक साथ लिखेंगे, इकाई और दहाई की संख्याओं को क्या करेंगे एक साथ लिखेंगे। यहाँ पे इकाई और दहाई की संख्या कौन सी है, ये वाली। अब इनको लिखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ आ गया 24 प्लस इसका आ गया 13 प्लस इसका आ गया 27 प्लस इसका आ गया 45। अब इसमें जोड़िए दोस्तों, 4 4 3 7 7 और 7 14 14 और 5 19।
कितने आ गए? 19 आ गए। अब ये आ गया 2 और 2 और 1 3 और 3 और 2 5, 5 और 4 9। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जो 1 है ये आएगा इधर हासिल में जुड़ेगा और हो जाएंगे 109। ठीक है दोस्तों, ये हो गए 109। अब हम जो है सैकड़ा और हजार की संख्या लेंगे, तो इसमें सैकड़ा हजार की संख्या कितनी है? 75। इसमें कितनी है? 36। इसमें कितनी है? 21। 21। इसमें कितनी है? 12। ठीक है, तो अब इनको जोड़ेंगे हम, तो ये हो जाएगा कितना? ये कितने हो गए? 5 और 5 6 कितना? 11। 11 और 1 12 और 12 और 2 13। ये हो गए 13। ठीक है दोस्तों, ये हो गए 7 और 3 10 और 2 12 और 1 13। ये भी हो गए 13। लेकिन ये जो एक हासिल का वो यहां लगेगा और ये हो जाएंगे दोस्तों 143। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों संख्याओं को लेंगे अपन यहां पे, तो ये आ गया अपना 143 और 109। तो ये हो गई इकाई, ये हो गई दहाई। तो यहाँ इकाई और दहाई में 2 ही अंक होंगे, तो ये एक क्या है अपना हासिल का है, तो यहाँ आके जुड़ जाएगा। तो हो जाएंगे दोस्तों 144 और इन दोनों संख्याओं को एक साथ लिख देंगे 0 9। तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप जल्दी जल्दी बड़े से बड़ा जोड़ सोल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मैंने 2 तरीके आपको बता दिए। अब देखते हैं कुछ विशेष नियमों पे आधारित जोड़। ठीक है दोस्तों, कुछ विशेष नियमों पे आधारित जोड़ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर उस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ध्यान से देखना हो